Hi everyone, this is Sohan and you are watching this video on my YouTube channel Easy Talk with Sohan. So आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं बहुत ही कंफ्यूजनेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड पैसिव। और ये पैसिव पार्ट 2 है क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक पैसिव पे वीडियो बना के रखा है एंड अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि मैंने उसमें आपको समझाया है कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है और पैसिव के सेंटेंसेस कैसे फॉर्मेट करते हैं। और जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो आप उसे जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही कंफ्यूजनेबल टॉपिक्स पे एंड जितनी टफ टॉपिक्स होती हैं मैं वीडियो बनाकर लेकर के आता हूं और मैं कोशिश करता हूं बहुत ही इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करने की, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आप आसानी से उस पर सेंटेंसेस बना पाएं और इंग्लिश बोल पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दैट इज कॉल्ड पैसिव पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पैसिव के सेंटेंसेस बनाने हैं और वो भी आपको बनाने हैं कि कोई भी पैसिव का काम है वो जो प्रेजेंट में कंटिन्यू में बनाना है, राइट। आपको प्रेजेंट कंटिन्यू में फॉर्मेट करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, पूछना है, बताना है और मना करना है, तो उसको कैसे आप उसे बोलेंगे, ठीक है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बोलना है कि चाय बन रही है तो आप क्या बोलेंगे? टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। वंस अगेन, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। आपको बोलना हो क्रिकेट खेला जा रहा है तो क्या बोलेंगे? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। क्या बोलेंगे? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। आपको बोलना है कि मूवी देखी जा रही है तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? मूवी इज बीइंग वॉच्ड। मूवी इज बीइंग वॉच्ड। आपको बोलना है कि रूम डेकोरेट हो रहा है तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रूम इज बीइंग डेकोरेटेड। रूम इज बीइंग डेकोरेटेड। या फिर आपको बताना है कि पौधे लगाए जा रहे हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड। क्या बोलेंगे? प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड। या आपको बोलना है टिकट्स बुक हो रहे हैं या टिकट बुक किए जा रहे हैं, कैसे बोलेंगे? टिकट्स बुक हो रहे हैं या टिकट्स बुक किए जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? टिकट्स आर बीइंग बुक्ड। सो आप ध्यान दे सकते हैं और आप यहां पे समझ सकते हैं कि ये जो पैसिव की बातचीत हो रही है ये प्रेजेंट कंटिन्यू में हो रही है। बट वी नो वेरी वेल कि अगर कोई भी काम, कोई भी एक्शन हो रहा है, गोइंग ऑन है, चल रहा है, कंटिन्यू है, तो जाहिर सी बात है कि वो खत्म भी होगा, राइट। वो खत्म भी होगा। तो आज हम बात करेंगे खत्म होने की और हम इसको बात करेंगे जस्ट फिनिश्ड की। क्योंकि देखो खत्म होना दो तरीके का होता है, एक तुरंत खत्म होना, अभी अभी खत्म होना, और एक पास्ट का। तो हम पास्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सिंपल डिस्कस करेंगे जस्ट फिनिश की, जो कि काम तुरंत तुरंत खत्म हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी काम जस्ट फिनिश्ड होता है या तुरंत तुरंत खत्म होता है तो इसकी बातचीत करने के लिए हम यूज करते हैं हैज हैव, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड बोलते हैं। तो टाइम वर्ड हैज या हैव यूज किया जाता है एंड वी नो वेरी वेल कि जब भी हम हैज हैव का यूज करते हैं और इसके साथ जो एक्शन आता है वो सिंपल एक्शन ना होकर के उसको हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म, यानी वो उस एक्शन की थर्ड फॉर्म होती है, वो कभी भी सिंपल में नहीं आता है, राइट। तो जब भी हम जस्ट फिनिश की बातचीत करेंगे तो हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड यूज करेंगे और इसके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने ये सीखा कि कोई भी काम हो रहा है, लाइक चाय बन रही है, क्लास पढ़ाई जा रही है, रूम डेकोरेट हो रहा है, बट ये ना बोल करके कि ये काम हो रहा है, आपको बोलना है कि ये काम हो चुका। लाइक क्लास पढ़ाई जा चुकी है, चाय बन चुकी है, रूम डेकोरेट हो चुका है, टिकट बुक हो चुके हैं, पोछा लग चुका है, कार खरीदी जा चुकी है या कार खरीदी गई है। यानी यहां पे हम बता रहे हैं कि कोई भी काम खत्म हो गया, जस्ट फिनिश्ड हुआ है, राइट। सो जब भी आपको पैसिव में सेंटेंसेस बनाने हैं जस्ट फिनिश्ड को लेकर के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद कर रखना होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम पैसिव के सेंटेंस बनाएंगे तो हम पैसिव का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड द फॉर्मूला इज वर्क बी डन। आई एम जस्ट अगेन रिपीटिंग दिस सेंटेंस दैट जब भी हम पैसिव के सेंटेंस बनाएंगे तो हमें हमेशा इस फॉर्मूले को लेकर बनाना होगा, दैट फॉर्मूला इज वर्क बी डन। अब यहां पे जो वर्क होता है, वर्क का मतलब होता है कि उन चीजों का नाम वर्क के नीचे आ जाएगा जिन पे काम होता है, राइट।
उन चीजों का नाम आएगा जिन पे काम होता है। बी यहाँ पे खुद एक एक्शन होता है, एंड डन का मतलब होता है कि जो मेन एक्शन होता है, जो मेन काम होता है, उस काम की हम हमेशा यूज करते हैं थर्ड फॉर्म, राइट। ये आपका पैसिव का ही फॉर्मूला है कि जो मेन एक्शन होगा उसकी हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और याद रखिएगा कि जब थर्ड फॉर्म आएगा और ये जो थर्ड फॉर्म मेन एक्शन होगा वो हमेशा लास्ट में ही रहेगा। इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो मेन एक्शन होगा वो हम हमेशा लास्ट में ही यूज करेंगे और वो भी थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमें बताना है कि चाय बन चुकी है, राइट। तो चाय बन चुकी है, इट मींस काम किस पे हो रहा है, चाय पे, यानी टी पे हो रहा है। तो टी वर्क के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा टी, राइट। अब काम हो चुका है, यानी अब यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा हैज हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, क्योंकि बिना इसके हम बात कर ही नहीं सकते कि काम खत्म हो गया। तो टी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, क्योंकि टी होता है सिंगुलर, और सिंगुलर की बातचीत करना हो तो हम यूज करते हैं हैज, राइट। मतलब सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन की बातचीत करना होता है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं हैज। तो हो जाएगा टी हैज। अब जो देखो ये जो हैज है ये कहता है कि जब मैं आऊंगा तो फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला ही है कि जब भी आप एक्शन की बातचीत करेंगे और हैज हैव टाइम वर्ड यूज करेंगे तो उसके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म होगी। तो इस हैज के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ पे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिल रहा है बी, और बी की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि बी भी एक एक्शन होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। क्या होती है, बीन। तो हो जाएगा टी हैज बीन। अब ये पैसिव का जो फॉर्मूला कह रहा है, ये कह रहा है कि जो मेन एक्शन होगा उसकी भी थर्ड फॉर्म आएगी। ध्यान दीजिएगा, जब हम जस्ट फिनिश की बातचीत करेंगे यहाँ पे दो दो थर्ड फॉर्म आएगी, एक हैज हैव की वजह से थर्ड फॉर्म आएगी और दूसरी जो मेन एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी वो पैसिव फॉर्मूले की वजह से आएगी। और यहाँ पे जो एक्शन है वो है प्रिपेयर, और प्रिपेयर की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है प्रिपेयर्ड। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि चाय बन चुकी है या चाय बन गई है तो क्या बोलेंगे, टी हैज बीन प्रिपेयर्ड। क्या बोलेंगे, टी हैज बीन प्रिपेयर्ड। जैसे आपको बोलना है कि जो रूम है ये डेकोरेट हो चुका है या रूम डेकोरेट हो गया। चलो बोलो इंग्लिश में, रूम डेकोरेट हो चुका है या रूम डेकोरेट हो गया। क्या बोलेंगे, रूम हैज बीन डेकोरेटेड। वंस अगेन, रूम हैज बीन डेकोरेटेड, राइट। आपको बोलना है कि पोछा लग गया या पोछा लग चुका। चलो बोलो, पोछा लग गया, पोछा लग चुका। क्या बोलेंगे, फ्लोर हैज बीन मॉप्ड। फ्लोर हैज बीन मॉप्ड, राइट। आपको बोलना है कि दीवार पेंट हो चुकी या पेंट हो गई। बोलो, ये जो दीवार है वो पेंट हो चुकी या पेंट हो गई। क्या बोलेंगे इसमें, वॉल हैज बीन पेंटेड। वंस अगेन, वॉल हैज बीन पेंटेड। मोबाइल रिचार्ज हो चुका। चलो बोलो, मोबाइल रिचार्ज हो चुका। क्या बोलेंगे, मोबाइल हैज बीन रिचार्ज्ड। मोबाइल हैज बीन रिचार्ज्ड, राइट। आपको बोलना है कि हाँ, क्रिकेट खेला जा चुका। चलो बोलो, क्रिकेट खेला जा चुका। क्या बोलेंगे, क्रिकेट हैज बीन प्लेड। क्रिकेट हैज बीन प्लेड। आपको बोलना है कि कार बिक गई या बेची जा चुकी है। चलो बोलो, कार बिक गई या कार बेची जा चुकी है। क्या बोलेंगे, कार हैज बीन सोल्ड। कार हैज बीन सोल्ड। आपको बोलना है कि पौधे लगाए जा चुके हैं। चलो बोलो, पौधे लगाए जा चुके हैं। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो पौधे हैं वो सिंगुलर नहीं है, वो क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो यहां पे आ जाएंगे पौधे यानी प्लांट्स। अब प्लांट्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम हैज का ना यूज करके हम जो टाइम वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, हैव। तो यहां पे आ जाएगा हैव। सो प्लांट्स हैव, और बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैव की वजह से, बीन हो जाएगा। और मेन एक्शन प्लांटेड, प्लांट है तो प्लांट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो प्लांटेड होती है, राइट। तो अगर आपको बोलना है कि पौधे लगाए जा चुके तो यहां पे होगा प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड। क्या होगा, प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड। या टिकट्स, चलो बोलो, टिकट्स बुक हो चुकी है। क्या बोलेंगे, टिकट्स बुक हो चुकी हैं। सो टिकट्स हैव बीन बुक्ड। क्या बोलेंगे, टिकट्स हैव बीन बुक्ड। या सीट्स, जो सीटें होती है, सीटें रिजर्व हो चुकी हैं। चलो बोलो, सीटें रिजर्व हो चुकी हैं। तो क्या बोलेंगे, सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड। सीट्स
हैव बीन रिजर्व्ड, ठीक है। या आपको बोलना है कि जो नोटबुक्स चेक हो चुकी हैं या नोटबुक्स चेक हो गई। चलो बोलो, नोटबुक्स चेक हो गई, क्या बोलेंगे? नोटबुक्स हैव बीन चेक्ड, नोटबुक्स हैव बीन चेक्ड, ठीक है। कपड़े सिले जा चुके हैं, बोलो कपड़े सिल गए, बोलो कपड़े सिल गए, कपड़े सिले जा चुके हैं, तो क्या बोलेंगे? क्लोथ्स हैव बीन स्टिच्ड, क्लोथ्स हैव बीन स्टिच्ड, राइट। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बट अब यहां पे होगा सिर्फ बताने के लिए कि काम हो चुका, लेकिन ऐसा नहीं है किसी को हम बताते हैं कि काम हो चुका। भाई हम पहले पूछेंगे, कंफर्म करेंगे, और सिर्फ हाँ में ही जवाब नहीं देंगे, मना भी करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा और बारीकी से जानते हैं कि हमें अगर पूछना हो कि कोई भी काम हो चुका तो कैसे पूछेंगे, और बताने के लिए मैंने बता दिया कि कोई भी काम हो चुका आपको बताना तो कैसे बताएंगे, प्लस आपको मना करना है कि कोई भी काम नहीं हुआ है तो उसको आप कैसे बताएंगे, ये हम और भी डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जरूरी होता है कंफर्म करना, पूछना। तो अगर आपको पूछना हो कि कोई भी काम हो चुका, राइट, पूछना हो, तो पूछने के लिए क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो टाइम वर्ड होता है, उसको हम सबसे पहले लेकर के आते हैं। यानी यहां पे जो हैज होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, हैज, ठीक। अब इसके बाद जो काम हो रहा है वो टी पे हो रहा है तो टी आ जाएगा, राइट। और बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी जो कि बीन होती है, और जो मेन एक्शन है उसकी थर्ड फॉर्म होगी, और मेन एक्शन क्या है? प्रिपेयर, और प्रिपेयर की जो थर्ड फॉर्म होती है वो है प्रिपेयर्ड। तो पूछने के लिए कि क्या चाय बन चुकी या क्या कोई भी काम हो चुका, आप सिंपली हैज को पहले कर देना। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, सिंगुलर की बातचीत करते हैं, तो वहां पे हैज पहले आ जाएगा, लाइक हैज टी बीन प्रिपेयर्ड, राइट। और बताना कि चाय बन चुकी है तो टी हैज बीन प्रिपेयर्ड। और अगर आपको यहीं पे मना करना है, राइट, आपको बोलना है कि चाय नहीं बनी है, तो इसके लिए हम बोलेंगे टी हैज नॉट। और हैज नॉट को गाइस हम शॉर्ट में इसको यूज करते हैं, बोलते हैं, ये होता है, लिखने में हम हैजेंट लिखते हैं, बट इसे जब हम पढ़ते हैं तो हैजन पढ़ते हैं, हैजन, राइट। यहां पे टी साइलेंट हो जाता है पढ़ने में, तो जाएगा टी हैजन बीन, और एक्शन की थर्ड फॉर्म जो कि प्रिपेयर्ड है, तो जाएगा टी हैजन बीन प्रिपेयर्ड, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मुझसे पूछिए कि क्या रूम, हाँ, क्या रूम सजा दिया गया या क्या रूम सज गया, तो कैसे बोलेंगे? हैज रूम। अब यहां पे टी नहीं होगा, यहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा, यहां पे हो जाएगा रूम, ये हमेशा चेंजेज होगा, ठीक है। तो हैज रूम बीन डेकोरेटेड, अब यहां पे प्रिपेयर नहीं होगा, यहां पे जो एक्शन डेकोरेट है तो डेकोरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? हैज रूम बीन डेकोरेटेड, बोलिए हैज रूम बीन डेकोरेटेड। तो आपको जवाब देना है कि रूम सजाया जा चुका या रूम सज गया, तो क्या बोलेंगे? रूम हैज बीन डेकोरेटेड। वंस अगेन, रूम हैज बीन डेकोरेटेड, राइट। ओके, सो हाँ, चलिए मुझसे पूछिए कि क्या क्या पार्टी सेलिब्रेट हो चुकी, बोलो क्या पार्टी सेलिब्रेट हो चुकी, तो क्या बोलेंगे? हैज पार्टी बीन सेलिब्रेटेड, हैज पार्टी बीन सेलिब्रेटेड। तो यहां पर मना करो कि पार्टी सेलिब्रेट नहीं हुई, कम ऑन, मना करो, पार्टी सेलिब्रेट नहीं होगी, नहीं हुई। पार्टी हैज नॉट, जिस शॉर्ट में हैजन बोलते हैं, तो पार्टी हैजन बीन सेलिब्रेटेड, पार्टी हैजन बीन सेलिब्रेटेड। मुझसे पूछे कि क्या मूवी देखी जा चुकी, कम ऑन, क्या मूवी देखी जा चुकी, क्या बोलेंगे? हैज मूवी बीन वॉच्ड, हैज मूवी बीन वॉच्ड। तो बोलो मूवी देखी जा चुकी, रिप्लाई करो मूवी देखी जा चुकी, क्या बोलेंगे? मूवी हैज बीन वॉच्ड, मूवी हैज बीन वॉच्ड। मुझसे पूछो क्या ऑर्डर, क्या ऑर्डर हाँ, क्या फूड, सॉरी, क्या फूड ऑर्डर कर दिया गया, पूछे मुझसे क्या फूड ऑर्डर कर दिया गया, क्या बोलेंगे? हैज फूड बीन ऑर्डर्ड। वंस अगेन, हैज फूड बीन ऑर्डर्ड। तो मना करो कि फूड ऑर्डर नहीं हुआ, मना करो फूड ऑर्डर नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे? फूड हैजन बीन ऑर्डर्ड, फूड हैजन बीन ऑर्डर्ड। मुझसे पूछो
कि क्या क्या कार बिक गई, पूछो कि क्या कार बिक गई, क्या कार बिक चुकी, मुझसे पूछो हैज कार बीन सोल्ड, क्या बोलेंगे हैज कार बीन सोल्ड, तो बोलो कार बिक गई, यस रिप्लाई करो कार बिक गई, कार हैज बीन सोल्ड, कार हैज बीन सोल्ड। मुझसे पूछो कि क्या मोबाइल रिचार्ज हो गया, कम ऑन पूछो मुझसे कि क्या मोबाइल रिचार्ज हो गया, क्या बोलेंगे हैज मोबाइल बीन रिचार्ज्ड, हैज मोबाइल बीन रिचार्ज्ड। मना करो मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ, चलो मना करो मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ, मोबाइल हैजंट बीन रिचार्ज्ड, मोबाइल हैजंट बीन रिचार्ज्ड। अबे तो सिंगुलर में हो गया, बट ये सेम टू सेम बातचीत हमें प्लूरल की करनी है, उसमें भी कंफर्म करना उसमें मना करना है। तो प्लूरल में जब आपको कंफर्म करना है तो प्लूरल के लिए हैव का यूज करते हैं, तो हैव टाइम आउट पहले आ जाएगा, यानी हो जाएगा हैव, राइट। और अगर प्लांट को लेके करना है तो प्लांट्स आ जाएंगे, राइट, एंड बीन हो जाएगा, और एक्शन जो थर्ड फॉर्म है प्लांट की वो हो जाएगा प्लांटेड, तो हो जाएगा हैव प्लांट्स बीन प्लांटेड, पूछने के लिए, राइट। और यहाँ पे आपको मना करना है कि भाई पौधे अभी नहीं लगे हैं या पौधे नहीं लगाए गए हैं, तो पौधे नहीं लगाए गए यानी प्लांट्स हैव नॉट, एंड मैं आपको बता दूं कि हैव नॉट को भी शॉर्ट में बोला जाता है, वो लिखा जाता है, तो लिखने के लिए हम यूज करते हैं हैवेंट, HAVEN अपॉस्ट्रोफी टी, बट जब पढ़ते हैं तो टी को साइलेंट करके हैवन ही पढ़ते हैं, तो प्लांट्स हैवन बीन और एक्शन थर्ड फॉर्म हो जाएगी जो कि है प्लांटेड, तो हो जाएगा प्लांट्स हैवन बीन प्लांटेड, राइट, क्या होगा प्लांट्स हैवन बीन प्लांटेड। और यहां मैं एक बार फिर आपसे रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी हम यूज करेंगे तो ये दोनों चेंज होते रहेंगे, ठीक है, यानी जिस चीज पे काम होता है ये चेंज होगा और ये एक्शन की जो थर्ड फॉर्म ये चेंज होती रहेगी, ठीक है। जैसे आप मुझसे पूछे कि क्या टिकट्स, यानी एक से ज्यादा की बात करें तो क्या टिकट्स बुक हो गए या बुक हो चुके, चलो बोलो क्या टिकट्स बुक हो चुके, तो क्या बोलेंगे हैव टिकट्स बीन बुक्ड, हैव टिकट्स बीन बुक्ड, तो बोलो टिकट्स बुक हो चुके, चलो बोलो टिकट्स बुक हो गए, तो क्या बोलेंगे टिकट्स हैव बीन बुक्ड, टिकट्स हैव बीन बुक्ड। मुझसे पूछो कि क्या कपड़े सिले जा चुके या कपड़े सिल गए, पूछो मुझसे क्या कपड़े सिल गए, तो क्या होगा हैव क्लोथ्स बीन स्टिच्ड, हैव क्लोथ्स बीन स्टिच्ड, तो बोलो कपड़े सिल गए, बोलो कपड़े सिल गए, हाँ क्लोथ्स हैव बीन स्टिच्ड, क्या बोलेंगे क्लोथ्स हैव बीन स्टिच्ड। मुझसे पूछो कि क्या रूम पेंट हो गए, पूछे मुझसे कि क्या रूम पेंट हो गए, तो क्या बोलेंगे हैव रूम्स बीन पेंटेड, हैव रूम्स बीन पेंटेड, तो मना करो कि रूम पेंट नहीं हुए, कम ऑन मना करो कि रूम पेंट नहीं हुए, सो रूम्स हैव नॉट, जिस शॉर्ट में हैवन बोलेंगे, रूम्स हैवन बीन पेंटेड, रूम्स हैवन बीन पेंटेड। मुझसे पूछिए कि क्या क्या कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड, क्या कार्ड्स बांटे जा चुके या क्या कार्ड बढ़ गए, बोलो क्या कार्ड्स बढ़ गए, सो हैव कार्ड्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, हैव कार्ड्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मना करो कि कार्ड्स नहीं बटे, बोलो कार्ड्स नहीं बटे, कार्ड्स हैवन बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, कार्ड्स हैवन बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। मुझसे पूछो कि क्या कपड़े प्रेस कर किए जा चुके, क्या कपड़े प्रेस किए जा चुके, चलो बोलो कि क्या कपड़े प्रेस किए जा चुके, हैव क्लोथ्स बीन आयरन्ड, आयरन होता है IRON, आयरन में प्रेस करना होता है, इस्त्री करना होता है, सो हैव क्लोथ्स बीन आयरन्ड, तो बोलो कपड़े आयरन हो चुके, बोलो कपड़े आयरन हो चुके, सो क्लोथ्स हैव बीन आयरन्ड, क्या बोलेंगे क्लोथ्स हैव बीन आयरन्ड। मुझसे पूछो कि क्या शूज खरीदे जा चुके, क्या जूते खरीदे जा चुके या खरीदे गए, बोलो क्या जूते खरीदे गए, क्या बोलेंगे हैव शूज बीन परचेज्ड, हैव शूज बीन परचेज्ड, तो मना करो जूते नहीं खरीदे गए, यस कम ऑन रिप्लाई करो जूते नहीं खरीदे गए, क्या बोलेंगे शूज हैवन बीन परचेज्ड, शूज हैवन बीन परचेज्ड। मुझसे पूछो क्या सब्जियां काटी जा चुकी या क्या सब्जी कट गई, मुझसे पूछो क्या सब्जी कट गई, सो हैव वेजिटेबल्स बीन चॉप्ड, हैव वेजिटेबल्स बीन चॉप्ड,
तो बोलो कि सब्जी कट गई, बोलो सब्जी कट गई। सो वेजिटेबल्स हैव बीन चॉप्ड, क्या बोलेंगे? वेजिटेबल्स हैव बीन चॉप्ड। और इसी तरीके से आप आगे भी सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसका बहुत बड़ा पार्ट है। पैसिव बहुत छोटी टॉपिक नहीं होती, पैसिव बड़ी टॉपिक होती है। और मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में आपको समझाने की। और याद रखिएगा कि अगर आपको पैसिव को सच में सही समझना है तो आपको लॉन्ग वीडियो देखने पड़ेंगे, शॉर्ट में समझ में नहीं आनी है। लॉन्ग वीडियो देखने पड़ेंगे, सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक, सारे पैसिव की वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि आपको ये चुटकियों में पैसिव के सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको इंग्लिश सीखना है और आप लखनऊ में हैं तो आप मेरी ऑफलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि आपके थंबनेल पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, और लखनऊ में है तो आप उस पे नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। और मैं आपको चैलेंज के साथ यहाँ पे मनी बैक गारंटी के साथ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि आप चाहे कहीं से भी सीखे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका चाहे कोई भी लेवल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपको सीखना है तो आप मेरे सामने बस मौजूद हो जाइए, आप मेरे अंडर गाइडेंस में आ जाइएगा। मैं दिखा दूंगा कि आप कितना अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं और आपके अंदर वो कैपेसिटी की आप कर पाएंगे। राइट? तो चलिए आज इतना ही, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन।